Yes, student. Today we discuss the second applications of Ampere circuit law. First application we have already discussed the magnetic field due to infinitely long straight wire carrying current. अब हम सेकंड एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड coil carrying current. Magnetic field due to long solenoid coil carrying current. देखिए बेटा, जो सोलेनॉइड कॉइल होती है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न. It consists of large number of insulated copper wire turn wounded over a cylindrical frame. वो cylindrical frame जिसकी लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर या रेडियस. तो सोलेनॉइड कॉइल में लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लपेटते हैं, बाउंड करते हैं किसी सिलेंड्रिकल फ्रेम पे. और कैसा सिलेंड्रिकल फ्रेम? जिसकी लार्ज लेंथ एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर या रेडियस. ओके. और ये जो सिलेंड्रिकल जो से फॉर्म में होती है, हेलिक्स की फॉर्म बनेगी कॉइल की. और सोलेनॉइड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके एक्सिस पे निकाला जाता है. और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अदर बहुत सारी कॉइल को के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक कॉइल के कारण नहीं होता, बहुत सारी कॉइल्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो जो बहुत सारी कॉइल्स के कारण जो फील्ड पैदा होता है उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे एक्सिस पे कोई पॉइंट मान के. और उस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उस एक्सिस पर जितने भी सोलेनॉइड कॉइल हम कंसीडर करेंगे उन सबका सेंटर किस पे लाइज करना चाहिए? एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल. एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल. इसमें दो ही बातें ध्यान देने की है कि सोलेनॉइड कॉइल्स क्या होती है. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड वायर टर्न दैट इज वाउंडेड ओवर ए सिलेंड्रिकल फ्रेम. सिलेंड्रिकल फ्रेम कैसा होना चाहिए? जिसकी लार्ज लेंथ एज कंपेयर टू इट्स रेडियस या डायमीटर. और उस जो सिलेंड्रिकल जो फ्रेम है जिससे हमने सोलेनॉइड कॉइल बनाई है, जो हमारे पास एक्सिस होगा, अब इस एक्सिस पर जो फील्ड जो हम फाइंड आउट करेंगे वो फील्ड लार्ज नंबर ऑफ फील्ड प्रोड्यूस होंगे. आइडेंटिकल कॉइल्स है सारी. ड्यू टू दिस आइडेंटिकल कॉइल्स ए लार्ज नंबर ऑफ फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. ओके. तो उनका जो हम ये बताया था, बहुत सारी फील्ड बहुत सारे फोर्स जब हमारे पास हो तो हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाते हैं, उसके तहत हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आइडेंटिकल जो कॉइल है उन सभी का सेंटर इस एक्सिस पे लाइज करना चाहिए. दैट इज द टर्म्स एंड कंडीशन. अब यहाँ पे मान लीजिए सोलेनॉइड कॉइल है. अब इस पर हम मानते हैं ये हमारे पास, ये आपके पास आ गया, ये दिस इज वन, ये करंट. अब मान लीजिए करंट एंटर कर रहा है. ओके. यहां से ये आया. अब इस कॉइल के अंदर ये आपके पास कॉइल है, दिस वन इज, यानी कि अब यहां से करंट जा रहा है, फिर इसमें आ रहा है,
फिर यहां से ये जा रहा है, इट्स ओके। फिर ये आपके पास ये ऐसे आके ये 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 ये। अब अकॉर्डिंग टू एम्परर्स रूल फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एम्परर्स ने क्या, ये आपके पास कोई कॉइल है, ओके, इसको हम अपने राइट हैंड में ग्रैप्स करते हैं ऐसे। अब ये जो फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो ये एक्सटेंडेड जो हैंड है, ये थंब है, एक्सटेंडेड थंब, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देता है, यानी कि किसकी डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोलरिटी देता है। तो यहां से दिस वन इज ये आपके पास नॉर्थ पोलरिटी होगा, ये साउथ पोलरिटी हो गया, इट्स ओके। इस केस के अंदर जो फील्ड लाइंस जो ट्रेवल करेगी वो आपकी करेगी ओके, ये आपके पास हो गया साउथ से नॉर्थ, ये आपके पास साउथ से नॉर्थ इनसाइड, ये साउथ से नॉर्थ, ये बहुत सारी आप ऐसे ले लेंगे साउथ से नॉर्थ, ओके। अब इसमें यदि हम इसकी रिवर्स बात करें, ये तो डायरेक्शंस ऐसे हैं इनसाइड, और यदि इसी में हम आउटसाइड ऐसे लें तो व्हाट मींस, अब यहां पे साउथ पोलरिटी बन जाएगी और यहां पे कौन सी पोलरिटी बन जाएगी, नॉर्थ पोलरिटी। इन दिस सिचुएशन इस सोलेनॉइड का हम सेकंड रूप देते हैं। यहां पे हम लेते हैं एक सोलेनॉइड, यहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, डॉट का मतलब होता है करंट लीव्स द प्लेन ऑफ द पेपर, और क्रॉस का मतलब है करंट एंटर इन द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे उसमें बताया था क्रॉस मैग्नेटिक परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ द पेपर, और क्रॉस का मतलब डॉट का मींस मैग्नेटिक और नॉर्मली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ये डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ऐसे करंट इनवर्ड्स करंट आउटवर्ड्स। इस केस के अंदर वी कैन टेक दिस वन इज द एक्सिस, ये सोलेनॉइड कॉइल है, सेम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, ओके, बहुत सारी जो मैंने अभी बनाई थी वही उसी शेप को मैंने इस शेप में लिया है उस कॉइल को। अब यहां पे ये हमने मान लिया दिस इज वन एंड ऑफ द कॉइल ए, दिस इज बी, यहां पे हम कोई पॉइंट एक्सिस पे कंसीडर करते हैं पी, ओके। इस पॉइंट से यहां से हम एक्सिस से, ये कोई एक्सिस है, यहां पे कोई कॉइल की विड्थ मान लेते हैं, विड्थ ऑफ द कॉइल, ये कॉइल की विड्थ है जिसका डिस्टेंस विड्थ dx ऑफ द कॉइल, और कॉइल का ये एक्सिस से, ये कॉइल है कोई भी, एक्सिस से हमने डिस्टेंस x मान लिया, और इस एंड से हमने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स का एंगल अल्फा मान लिया, और इससे हमने एंगल बीटा मान लिया, ये एंगल बीटा, ये विड्थ है, ये एक्सिस से डिस्टेंस है। अब यहां से हम बात करें, ये हमारे पास कोई कॉइल है, इसका मान लीजिए यहां से हमें ये पॉइंट कोई सी मान लिया, और ये पीसी जो हमने इसका रेडियस r मान लिया, यदि ये x है तो ये भी x है, ओके, और ये जो हमने एंगल मान लिया फाई, इट्स ओके। अब यहां से व्हाट विल यू डू, वी आर सीइंग दैट कि x by r इज द रेडियस ऑफ, जो कॉइल हमने एक आइडेंटिकल कॉइल जो कंसीडर की है उसकी विड्थ dx है, और उसका एक्सिस से डिस्टेंस जो है, एक्सिस में कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट वी हैव कंसीडर, वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उससे डिस्टेंस x मान लिया, तो x by r, this x by r, this one is r, that is equal to tangent of phi, और x is equal to r
टेंजेंट फाई और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई और dx by dr that is equal to dx by d phi that is equal to r secant square phi और dx equal to r secant square phi d phi. It's okay. Now we know the formula of magnetic field at the axis of one coil. यदि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ वन कॉइल की हम बात करें तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. कल हमने डिस्कस किया था. अब हमें स्मॉल किसी कॉइल का एक कॉइल का निकालना है हमें. तो कैसे, हाउ वी कैन डिटरमाइन? हमने बना लेट एन number of turn per unit length of coil. तो n को we can write, तो total number of turn is what? n is equal to n into dx. n means what? Total number of turn. n means number of turn per unit length को इस पोर्शन की जो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न किसका आ गया? जिस कॉइल का हमें एक का निकालना चाह रहे हैं उसका हमने क्या निकाल दिया? टोटल नंबर ऑफ टर्न कंसिस्ट ऑफ वन आइडेंटिटी कॉइल, जिसकी हमें एक कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न ये होगा कि n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. तो व्हाट इज द टोटल ऑफ टर्न ऑफ दिस लेंथ? ओके, नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ dB म्यू नॉट n dx. ये i, ये r स्क्वायर और 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2. It's right. Now here म्यू नॉट n i r स्क्वायर dx की वैल्यू पुट कीजिए. r secant स्क्वायर phi d phi 2 r स्क्वायर प्लस पुट द वैल्यू ऑफ x r square secant square phi tangent square phi. x को do r tangent theta tangent square phi. ओके बेटा, यहाँ पे we can write mu naught n I r cube secant square phi d phi upon 2. यहाँ पे r square कॉमन आएगा तो r cube 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर phi 3/2. r क्यूब से r क्यूब कैंसिल. म्यू नॉट n i अपॉन 2 और यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर phi इज इक्वल टू secant स्क्वायर phi. तो वी कैन राइट यहाँ secant स्क्वायर phi यहाँ 3/2. तो यहाँ बन जाएगा secant म्यू नॉट एन आई अपर secant स्क्वायर phi d phi अपॉन secant क्यूब phi. and this can be written as dB is equal to म्यू नॉट एन आई 1 secant से कैंसिल तो 1/secant phi means cos phi d phi by 2. ये मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, अब हमने इस कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल अल्फा, ये बीटा. अब फाइनाइट कॉइल की जब हम निकालेंगे, इस पूरी फाइनाइट कॉइल की यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वी इंटीग्रेट द लिमिट टेकिंग अल्फा एंड बीटा. तो नाउ बीटा, ये दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इसकी ये एंगल दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव and left this considered to be negative, this considered to be positive, right? Now taking the limit to calculate the magnetic field of the finite solenoid coil. ये तो हम कॉइल यानी कि सोलेनॉइड कॉइल बहुत सारी कॉइल से मिलके बनी है. हमने एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. dB is the magnetic field of one coil. This is the magnetic field of one coil. This one is the magnetic field of one coil. Where is
this one, the magnetic field of the one coil, but we have to calculate the magnetic field of finite length of the solenoid. तो इसके लिए फाइनाइट लेंथ मींस ए और बी पॉइंट डिटर्मिनेशन किया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो यहाँ से लिमिट अल्फा और बीटा एंड फाइनाइट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड, फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कॉइल की हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे। Now we can integrating dV mu naught Ni by 2 cos phi d phi। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए फाइनाइट लेंथ के लिए, ये एंड ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, यू नो यदि ऑब्जर्वेशन में लेफ्ट साइड में सारे एंगल या जो भी वैल्यू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट में पॉजिटिव। डीवी का इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 कोस फाई साइन फाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, we can take upper limit minus lower limit, mu naught ni by 2 sin beta minus sin minus alpha, and we also know that sin minus theta is equal to minus sin theta, and mu naught ni by 2 sin beta plus sin alpha. This point to be noted, this is the general formula for calculating द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, फाइनाइट लॉन्ग स्टेट, फाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। ये आपके पास फॉर्मूला है फाइनाइट के लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ओके लिए दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए फाइनाइट सोलेनॉइड कॉइल एट एक्सिस, सोलेनॉइड कॉइल के एक्सिस पे हमें ये फाइंड आउट कर दिया आपका। अब नाउ इस पे स्पेशल केस आते हैं, बहुत सारे स्पेशल केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि ये जो कॉइल ली थी आपने सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ की, यदि हम इसको इनफाइनाइट लेंथ वाली कॉइल लें, इनफाइनाइट लेंथ वाली कॉइल लेने का मतलब जैसे अभी आपने लिया था, ये आपने एक्सिस था, ये माने डॉट थे आउट द करंट आउट द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पे हमने ये पॉइंट कंसिडर किया, ये अभी ये सिचुएशन हम डिस्कस की थी अभी, और ये एंगल हमने अल्फा ले रखा था, ये एंगल हमें बीटा, ये ए। अब यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड कॉइल। इनफाइनाइट सोलेनॉइड कॉइल के लिए जब ये इनफाइनाइट होगी तो ये पॉइंट फार अवे, ए पॉइंट इज आल्सो फार अवे, बी पॉइंट इज आल्सो फार अवे, देन जितना ये दूर जाएगा अल्फा की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, एंड अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो दैट इज द स्पेशल केस में फर्स्ट में आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड, और ये फाइनाइट सोलेनॉइड का फार्मूला है। तो व्हाट विल बी, ये b इज इक्वल टू व्हाट विल म्यू नॉट ni बाय 2 और sin अल्फा एंड बीटा पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे बन जाएगा sin पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2, और दैट इज म्यू नॉट i बाय 2 इंटू में 2 और म्यू नॉट ni बेटा। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite long solenoid coil, or this expression for magnetic field due to finite long state wire, long state solenoid, और ये आपके पास है infinite। बेटा दोनों फॉर्मूला आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पज। आप इन दोनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ दोनों फॉर्मूले पे, आप कर सकते हैं। और सुनिए, कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक चीज और आपको यहीं पे बताना चाहूंगा कि कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। आप समझो कि सामने यदि हम इसके साथ यदि बनाते हैं कोई भी एंगल, यदि ये एंगल गिवन है तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये बन गया 90 माइनस अल्फा, ये बन गया 90 माइनस बीटा, और यहाँ पे एक्सिस के साथ यदि एंगल बन रहा है तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज म्यू नॉट ni बाई 2, यहाँ पे बन जाएगा साइन
90 माइनस बीटा और यहाँ पे प्लस साइन 90 माइनस अल्फा और दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैंने जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा मिलेगा कोस बीटा माइनस यहाँ पे बनेगा कोस ऑफ अल्फा। इज इट राइट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अब आपके पास और आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में ये आता है यदि ये पॉइंट आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट पॉइंट इज लाइंग टू वन एंड, यदि ये वन एंड ऑफ द सोलेनोइड पे लाइज करे, पॉइंट को हमने इनसाइड, ये तो वेल इनसाइड है ये पॉइंट, इफ द पॉइंट इज वेल इनसाइड के लिए फॉर्मूला है पॉइंट वेल इनसाइड। अब इफ दिस पॉइंट इज लाइंग एट वन एंड, यदि ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ लाइज करेगा तो अल्फा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ओके, अल्फा 0 बन जाएगा तो अल्फा 0 बनेगा तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये जो स्पेशल जो भी कंडीशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास था मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ द एम्परर सर्किट लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड एंड इनफाइनाइट सोलेनोइड। और इस पे जो ग्राफ जो आपके पास आता है, ग्राफ भी कई बार आ जाता है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार से, यहाँ पे फाइनाइट, ये आपके पास ग्राफ बनता है, यहाँ से कोई भी मान लीजिए कॉइल है, इसकी अपनी लेंथ, ये आपके पास ये माइनस L/2 से ये प्लस L/2, ये 0, ये मैग्नीफील्ड हो गया, ये सेपरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ। ओके, अब इस पे जो थर्ड जो एप्लीकेशन आती है सोलेनोइड पे, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखिए मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि हमें बायोट-सावर्ट्स लॉ पे 3 एप्लीकेशंस आपको बतलाई है। फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। आप अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट्स लॉ की मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से ही इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। एक के आर्टिकल में 2 है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, थर्ड एप्लीकेशन। फिर हमने आपको एम्परर सर्किट लॉ के बारे में बताया। एम्परर सर्किट लॉ के हम 2 एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर बायोट-सावर्ट्स लॉ ने भी ड्राइव की थी और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एम्परर सर्किट लॉ ने भी ड्राइव की है और दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम है। ओके, और इसमें सेकंड जो एप्लीकेशन थी एम्परर सर्किट लॉ की वो थी सोलेनोइड कॉइल। सोलेनोइड कॉइल के बारे में बता दिया, कैसे पोलैरिटी डेवलप होती है वो बता दिया। सोलेनोइड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट लेके आपको समझा दिया है और उसके डिफरेंट जो कंडीशन है उसके तहत पे हमने सोलेनोइड कॉइल बतला दिया है आपके उसके बारे में कि फाइनाइट सोलेनोइड कॉइल यदि हम कंसीडर करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, और इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, और अदर भी पॉइंट हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू फाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ओके, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं ये कोई आपके पास सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका हमने रेडियस ए मान लिया, ये कैरिंग करंट। ओके, अब एम्परर सर्किट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एम्पीरियन लूप, जैसे गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द गॉसियन सरफेस। अब यहां पे देयर आर
कंडीशन फर्स्ट इज व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए के तहत मैंने फिर निकालना है आर इज इक्वल टू ए एंड आर इज लेस देन ए. There are three conditions when r is the observation point से distance, जो वेरिएबल डिस्टेंस है. a इस कॉइल का जो सॉलिड सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर है उसका रेडियस है. अब डिफरेंट कंडीशंस के तहत वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यहां से जैसे ये सॉलिड सिलेंड्रिकल है, दिस इज द सॉलिड सिलेंड्रिकल. आप किसी भी स्ट्रेट वायर या सिलेंड्रिकल में जो भी है, यदि करंट आपका ऐसे जा रहा है तो जो फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. तो यहाँ पे जो एम्पियर लूम की जो फील्ड लाइंस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ये होगी ये फील्ड लाइंस बाय राइट हैंड थंब रूल. अब इस पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट नाउ इन दिस सिचुएशन वी कैन टेक. अब यहां से जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अब ये हमारे पास डिस्टेंस r, दैट इज द कंडीशन r इज ग्रेटर देन a. फर्स्ट कंडीशन व्हेन r इज ग्रेटर देन a. इस r इज ग्रेटर देन a पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लें तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपके पास कोई करंट एलिमेंट. तो नाउ हियर वी आर सीइंग दैट दिस इज द एम्पीरियल लूप. ये फील्ड लाइंस है, ये करंट है, मैंने बताया था जैसे ये सिलेंड्रिकल है, वही स्टेट करंट वाला करंट ऐसे आ रहा है. यदि हम ऐसे बजाय इसको ऐसे कर दें तो ये आपका फील्ड लाइंस हो गया. नाउ हियर डायरेक्शंस ऑफ b वेक्टर dl वेक्टर इज सेम, दैट्स व्हाई वी कैन राइट b वेक्टर डॉट dl b dl cos of 0 b dl वी कैन राइट. किसकी एप्लीकेशन है? एम्परर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है. एम्परर सर्किट लॉ में वी हैव कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. नाउ हियर बी dl डायरेक्शन सेम है, म्यू नॉट आई बी ये dl. अब ये जो एम्पीरियन जो लूप है, सर्कुलर एम्पीरियर लूप, इसका रेडियस r है. यहाँ पे टोटल के लिए 0 से 2 पाई r म्यू नॉट आई और b dl का इंटीग्रेशन l 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई और b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर में व्हेन r इज ग्रेटर देन a. And we can draw a graph magnetic field versus distance में. ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा when r is greater than a. First application, the first point of magnetic field due to finite solid cylindrical conductor. Second में हमारे पास है सॉरी r is equal to a. तो when r is ये r is greater than a. सेकेंड में when r is equal to a तो b is equal to म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r. we have proved when r is equal to a तो b is equal to म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई a. that means there is no distance, r is equal to a. again r is equal to a हो गया आपके पास. तो ये आपके पास r is equal to a के लिए तो सेम बन जाएगा कि यहाँ पे r is equal to a है तो वही मैग्नेटिक फील्ड. अब a जो है ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा. तो नाउ इन दिस केस अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे क्या बनेगा? a तो चेंज नहीं होगा, तो इनमें b और a ये इस पे क्या बनेगा? एट पॉइंट a पे यदि हम एम्पीरियल लूप लेते हैं तो ये a क्या, ये चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे आप क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड a है, a तो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि दैट वैल्यू इज नॉट चेंज. तो ये इसके डिस्टेंस पे इस कंडीशन पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ओके, अब हमारे पास
जो कंडीशन है वो है R इज लेस देन A, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। व्हेन R इज लेस देन थर्ड, व्हेन R इज लेस देन A, तो R इज लेस देन A, तो B वेक्टर डॉट DL म्यू नॉट I डैश। अब करंट इज चेंज, व्हाई? क्योंकि यहां पे करंट तो इस पोर्शन के लिए है, टोटल करंट I। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके अंदर है, अब फिलहाल ये R, यहां पे R इज लेस देन A है। अब इस पोर्शन के लिए वी हैव टू डिटरमाइन द करंट। हाउ वी कैन डिटरमाइन द करंट? इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है 4 पाई A स्क्वायर ऑफ द सॉलिड, जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, पाई A स्क्वायर के लिए करंट है I, 1 के लिए पाई A स्क्वायर, और नाउ पाई R स्क्वायर फॉर दिस पोर्शन, दिस इज द सॉलिड, इसके लिए पाई A स्क्वायर के लिए करंट I है। नाउ फॉर दिस पोर्शन I बाई पाई A स्क्वायर इंटू में पाई R स्क्वायर, यहाँ I डैश जो करंट होगा इस पोर्शन में वो होगा I R स्क्वायर बाई A स्क्वायर। नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ I डैश, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट B dl 0 से 2 पाई R, अब एम्पियर लूप का रेडियस R है, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये B dl का L 2 पाई R म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, R से R कैंसिल, B is equal to म्यू नॉट I R अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। A is constant, fix, no change, radius of the cylindrical wire. Now here B is proportional to R and the graph between B or R में straight line. तो R is greater than A, we have proved the conditions। R is greater than A में जो रिजल्ट आएगा वो भी हम बता चुके हैं। R is greater than A में क्या आएगा? B is equal to म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये मैग्नीफील्ड व्हेन R is greater than A, और B is equal to म्यू नॉट I R अपॉन 2 पाई A स्क्वायर व्हेन R is less than A। ये है मैग्नीफील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स आती है। कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने जैसे ये आपके पास सिलेंड्रिकल वायर है, करंट इसका आपने रेडियस A माना है, ये आपने R माना है, ओके। कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट A/2 above the field, A/2 above the surface of wire, surface of solid cylinder conductor, and A/2 below the surface of solid cylindrical conductor। कहते हैं न्यूमेरिकल, सुनिए ध्यान से, यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैंने फील्ड आप फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट लाइज A/2 अबव द सरफेस, वायर के सरफेस से, एंड A/2 बिलो द सरफेस। अब A/2 अबव द सरफेस का मींस, अब पॉइंट A/2 अबव द सरफेस, जो फील्ड पॉइंट है यहां से A/2 अबव है, इस पॉइंट से A/2 ये फील्ड पॉइंट है। तो फील्ड पॉइंट अबव द सरफेस के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, दैट इज द अबव द सरफेस।
तो यहाँ पे अब आर की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, ये a प्लस a/2 और ये बन गया 3a/2 व्हेन द फ्लूइड पॉइंट इज लाइंग a/2 अबव द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर का ये रेडियस a है, जिससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट a/2 a प्लस a/2 3a/2 और अबव द पॉइंट जो हमने लिया है वो r इज ग्रेटर देन a, और इसके लिए हम डेरिवेशन कर चुके हैं। इसको b1 मान लो, म्यू नॉट I 2 पाई r की वैल्यू 3a/2 और ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। ये अबाउ a/2 when observation point lies a/2 below the surface of solid cylindrical conductor। a/2 बिलो, अब a/2 बिलो मीन्स यहां पे इसके बिलो a/2, अब यहां से a/2 बिलो में डिस्टेंस वही, नाउ यहां r इज लेस देन a, तो now in this case this total is a, field point is lying below the a/2, now the center से distance what, तो यहाँ पे r that will be a/2। अब बिलो के लिए फॉर्मूला क्या है, r is less than a, b2 म्यू नॉट I r अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, म्यू नॉट I r is what a/2 2 पाई a स्क्वायर, now म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। ये b2 मैग्नीट्यूड बिलो द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर a/2, ये अबव a/2, ये बिलो a/2। नाउ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b1 by b2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a और यहाँ पे आपका बन गया 4 पाई a अपॉन म्यू नॉट I से म्यू नॉट I, और b1 रेशियो b2 रेशियो इक्वल टू 4:3। ये आप डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड एम्परर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस। अब जो थर्ड फोर्थ एप्लीकेशन है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखिए ये एंडलेस सोलेनॉइड कॉइल होती है, वो सोलेनॉइड थी, सोलेनॉइड का बड़ा रूप, बहुत सारी सोलेनॉइड कॉइल, टोरॉइड, ये सेप होती है टोरॉइड कॉइल की, टोरॉइड। बेटा यहां पे ये एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, यहां पे भी मैग्नेटिक जीरो होगी, टोरॉइड इज द एंडलेस सोलेनॉइड कॉइल। आउटसाइड में मैग्नेटिक जीरो, इसके इनसाइड में हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, इनसाइड में मान लीजिए कोई एक कॉइल, ओके, इसका रेडियस हमने r मान लिया, ये करंट, इसको मैग्नेटिक b मान लिया एक की, ये dl। अब वन कॉइल यदि हम कंसीडर करते हैं तो b वेक्टर 2 dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, एंड वी कैन राइट यहाँ पे b dl, डायरेक्शन सेम, म्यू नॉट ni bl म्यू नॉट ni, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे n बाई l नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एंड तो ये होगा म्यू नॉट ni। तो टुडे we have already discussed the applications of the Ampere circuital law. 4 applications I am repeating again. First,
magnetic field due to infinitely long straight wire. Second, magnetic field due to solenoid, long solenoid, finite, infinite, both case we have discussed. Third application, cylindrical solid connectors. We have discussed if the observation point lies outside the surface of cylindrical connector, below the surface and on the surface. Cylindrical connector के outside, inside and surface पे डिफरेंट कंडीशन के तहत हम फील्ड पॉइंट निकालते हैं और मैग्नेटिक ड्यू टू टोरॉइड. एंड tomorrow we will discuss the force experienced by the moving charge and force experienced by the conductor carrying current when placed in magnetic field. Okay.